लाल डायरी इनको लटका देगी और बिस्तर बनवा देगी और पहुंचा देगी। कांग्रेस का पूरा नाम, पूरा जो शब्द है कांग्रेस, उसमें एक शब्द छुपा हुआ है ग्रेस। ग्रेस वो है जो अगर किसी परीक्षा दे रहा हो ना परीक्षार्थी, उसके भी लग जाए ना तो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। सुनो भाई साहब, मोदी जी ने 3 तलाक होती थी ना, नई छोरी ने 2 न रख के छोड़ देते, वो आज वो बंद कर दियो। राम मंदिर को मुद्दा जोरदार रखो। तो उसने जो माधुरी दीक्षित के गाने की जो गिनती गिनी थी ना, उस माधुरी दीक्षित की गिनती तो पूरी हो गई, लेकिन इस अनिल कपूर का वादा पूरा नहीं हुआ। चैनल पर जरूर चलाना। राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहता हूँ, अब किस मुंह से वो वापस से वोट मांग रहे हैं। मोदी जी आएंगे, मोदी जी मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री बालकनाथ आएगा। अशोक गहलोत तो कुछ भी ना है, सब बेकार है। तो वहाँ पे मसालो ही ना है। राज्य हमारी 10 साल तक एक कांग्रेस को गोजा मारते जो रहे हो, बोने कष्ट करे हो ना, तो जो गोजा मार रहे तो बाप जो गोजा बात वो खाएगा देश है। क्या दिखाई दे रहा है? आप युवा है, राजस्थान के युवाओं के दिल में क्या दिखाई दे रहा है? देखो मेरी बात सुनो। अच्छा मेरी बात सुनो। आज घर को भी चलाने के लिए एक मुखिया की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी एक मुखिया पे घर नहीं चल रहा है। मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, मोदी जी पूरे देश को चला रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और निष्पक्ष तरीके से राम राज को देख लो। हमारे राम का अस्तित्व खत्म हो गया था इस देश में, वापस से राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है 22 जनवरी को, और वो सिर्फ मोदी जी की देन है। मैं आपको इस आपके चैनल से वापस ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी वापस आ रहे हैं, 2024 में आएंगे, उसके बाद योगी जी आएंगे, रामराज यहाँ रहेगा, और उसके बाद आपको बता रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र ये देश बन के रहेगा, और आज भी इसका परचम लहरा रहा है और आगे तक रहेगा। और आपको मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, पिछले 5 साल में कांग्रेस किस पे चुनाव लड़ रही है? पहले तो आप मुझे बताओ किस चीज़ पे लड़ रही है। उन्होंने अपने जब 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था, उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था कि कर्ज माफ़ी करेंगे हम। आप सरकार बना के दीजिए, हम आपको कर्ज माफ़ी देंगे। और हमारा जो एरिया है वो 90% किसान ही है। यहाँ पे 10% हम लोग नॉर्मल प्राइवेट जॉब और उन पर निर्भर है। हमारा 90% किसान खेती पे ही निर्भर है। तो सब किसानों ने उनको मतलब कहते ना कि भाई कि एक भरोसा जताया, तो उन्होंने किसानों सब ने वोट दी। तो उन्होंने बोला आप गिनती गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उसने जो माधुरी दीक्षित के गाने की जो गिनती गिनी थी ना, उस माधुरी दीक्षित की गिनती तो पूरी हो गई, लेकिन इस अनिल कपूर का वादा पूरा नहीं हुआ। मैं इस मंच के माध्यम से इसको चलाना, चैनल पर जरूर चलाना। राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहता हूँ, अब किस मुंह से वो वापस से वोट मांग रहे हैं। मेरी बात सुनो, है महिला की तो मेरी बात सुनो, सुरक्षा है ही नहीं। महिला का आप देख रहे हो, सुरक्षा हो गई, दिन रोज जो क्राइम बढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का पूरा नाम, पूरा जो शब्द है कांग्रेस, उसमें एक शब्द छुपा हुआ है ग्रेस। ग्रेस वो है जो अगर किसी परीक्षा दे रहा हो ना परीक्षार्थी, उसके भी लग जाए ना तो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो कांग्रेस से तो सतर्क रहो, सावधान रहो। बोलो युवाओं ने मन मान लिया। भारत माता की, योगी जी, मोदी जी, ये बताइए जिंदाबाद। क्या दिखाई दे रहा है? राजस्थान के मन में क्या है? राजस्थान के मन में आपके भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार बनेगी, जो 7 सीटें संभाग की जो बीजेपी की आएंगी। इससे क्या है कि कांग्रेस वालों ने जो यह भ्रष्टाचार, शिक्षा के महत्व में इन्होंने बहुत तगड़ा घोटाला किया है, परीक्षा को पेपर को लीक किया है। इससे काफ़ी नए युवा जो शिक्षा है कि उसमें है। गहलोत साहब तो कहते हैं जब ईडी आती है तो कहते हैं मोदी डर गए इसलिए ईडी को भेज रहे हैं। गलत कहते हैं वो। हाँ, मोदी नहीं डरे। नहीं, मोदी हम सबके साथ है, हमारी सुरक्षा के लिए ही कर रहे हैं वो सब चीज। हाँ, मोदी डरने वाले नहीं। मोदी मोदी जी डरे नहीं है। इनने काबले आत्मान चोरी करी है, घोटाले किए, जितने बंदे छुपावे हमारे मोदी जी नहीं डरे, डर ये रहे। अब इनके तलवार लटक रही है, क्या होगा क्या होगा? अरे ईडी को भेज रहे हैं। अरे ईडी को मोदी जी नहीं भेज रहे। ईडी को तो इनके घोटाले, चोरी, ईडी तो खुद जांच कर रही है। मोदी जी का ही भेज रहे। मोदी जी चोर भेज रहे ईडी को। लाल डायरी हिसाब किताब बराबर कर देगी अब की बार। अरे हिसाब कर देगी, लाल डायरी इनको लटका देगी और बिस्तर बनवा देगी और पहुंचा देगी। ये अपने घर जाओ, उड़ैया बिस्तर बांधो और बांध के चलो अपने घर चलो जाओ। यहाँ तो 20 साल तक 40 साल तक सरकार बीजेपी की रहेगी।
राजस्थान में तो 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी हो जाता है। ये कहे अब नहीं होगा। देखो पब्लिक है बदल जाती है, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा ना। साहब बिल्कुल ऐसी बात है पक्की। बिल्कुल साहब, बीजेपी ये कांग्रेस तो बिल्कुल झूठे वादे करती है। हाँ। इनने पिछली बार कर्ज माफी का वादा किया था, बहुत किसान अपनी उनकी जमीनें नीलाम हो गई हैं, उनका 1 रुपया माफ नहीं हुआ। बहुत किसान मजबूर हैं, भूखे हैं किसान। वो तो कह रहे 7 गारंटी है, 200 सीट पक्की है, कुर्सी मुझे छोड़ नहीं रही। एक भी गारंटी पक्की नहीं है, सब झूठे हैं। हाँ। जो इन्हें कर्ज माफ नहीं किया तो सारी गारंटी झूठी है। कौन देगा राजस्थान को गारंटी? बीजेपी बढ़िया सरकार चलाती है। हाँ। मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी, पूरी 200 सीट बीजेपी की ही आनी है राजस्थान में। बीजेपी की 200 सीट। हाँ जी, हाँ जी। और अशोक गहलोत है, वो क्या कह रहे हैं? अशोक गहलोत तो कुछ भी ना है साहब, बेकार है वो तो। वहाँ पे मसालो ही ना है, वहाँ पे मसालो ही ना है साहब। वो तो बैगन बिक गया मलिया के, खत्म है बीजेपी की आवेगी, बीजेपी की आवेगी सरकार। फोन तो अशोक गहलोत वाला लग रहा है साहब। ये निधु फोन है, ये तो अपना घर का फोन है साहब। फोन है ये बीजेपी फोन, ये बीजेपी का फोन है। ये बीजेपी की धुआंधार और मालिक गया कट्टा था बिल्कुल। क्यों आएगी धुआंधार? धुआंधार विकास काम करा रही है बीजेपी को। विकास है, कर रो विकास है। कैसो कर दियो, बढ़िया कर दियो। बीजेपी सरकार देखो शुरुआत से उठी, जहाँ से एक वोट से उठी है, आज 1 2 4 आज देखी जाए करोड़ों वोटों से जीत रही है। पहले एक वोट से शुरुआत करी। जैसे मैं आप एक मुकदमा उठाना चाहता हूँ, जैसे अयोध्या की 70 साल से अयोध्या नहीं बन रहा है, ठीक है। बीजेपी सरकार आते ही अयोध्या मंदिर बन गया है। पूरे भारत में राम राम हो रही है, सनातन धर्म में हल्ला हो रहा है। अब रही 70 साल नहीं 140 साल रहेगी बीजेपी सरकार, ये मेरा कहना है। देखो युवा है 170 साल बोल के चले। देखो कश्मीर को देख लो, धारा 370 हटा दी। और देखो जितने भी, और 3 तलाक का मुद्दा हटा दियो। सुनो भाई साहब, मोदी जी ने 3 तलाक होती थी ना, नई छोरी ने 2 तलाक के छोड़ देते, वो आज वो बंद कर दियो। राम मंदिर को मुद्दा जोरदार रखो। जो कहते थे राम मंदिर बनाएंगे, झूठ बोलेंगे, ये झूठ, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है ताऊ जी आपका? हमको नेता ऐसा चाहिए जो पब्लिक में रहे, पब्लिक के बीच में काम करे, हिंदुत्व की भावना हो, हिंदुस्तान में रहकर हिंदू की भावना से बात करेगा, वो हमारा नेता बनना चाहिए। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम तो जनता के बीच में रह के 7 गारंटी लेके आए हैं। इतना गंदा काम किया है कांग्रेस ने, इतना गंदा काम किया है। बहन बेटी सुरक्षित नहीं, कोई आदमी उसके सामने सुरक्षित नहीं है। मोबाइल तो दे रहे हैं ना। मोबाइल नहीं चाहिए, गलत चीज है, ये लुभा रहे हैं। मोबाइल नहीं चाहिए, ना चाहिए, मोबाइल ना चाहिए। अशोक गहलोत तो हमारे मंदिर तोड़वाए, अशोक गहलोत तो बिल्कुल बेकार है। उसने मंदिर तोड़वा दिया, हमारे अलवर वाला मंदिर तोड़वा दियो। वो मंदिर तो हमारी नफरत मानता है, वो कुछ नहीं किया। मतलब तो मैंने बना लिया बदलाव, बिल्कुल बदलाव ले लियो। गारंटी है 7 मोदी जी आएंगे, मोदी जी मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री बालकनाथ आएगा। आपके बदलाव है, राजस्थान में बदलाव है। आपके बीजेपी आएगी। इस संभाग से 19 में से 19 सीट थी पहले, अब 19 में से मुश्किल से 5-4 सीट आएंगी कांग्रेस की। हाँ, कांग्रेस सफाया इधर। गहलोत साहब कह रहे बीजेपी का सफाया नहीं, गहलोत साहब नहीं, सुनो, गहलोत साहब ने तो पर्चा लीक करवा दिए। ये 7 करें पर्चा लीक करवा दिए। गहलोत के कहे तो थोड़े बनो, ये तो जनता बोल रही है। जो पब्लिक जनता ने मन बना लिया है, जनता का पूरा मन है। घर घर ठेके खुलवाए उसने, तो कांग्रेस का सबसे बड़ा विकास है, उसने ठेके खुलवाए और कुछ नहीं किया। ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है फिर। नहीं, लड़ाई दंगे होते हैं, गलत काम किया है। राजस्थान में बहुत पेपर लीक कराए, बच्चा बेरोजगार, बेरोजगारी हो गई। 5 लाख बच्चे बेरोजगार हैं, उनका 5 लाख बच्चों को भविष्य खराब हो गया। मतलब जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। पब्लिक 7 सीट आएंगी, 7 सीट भाजपा की, 7 सीट आएंगी, 7। हाँ बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाहर सिंह। तो क्या माहौल दिखाई दे रहा है? बीजेपी का माहौल है भैया। क्यों?
राज्य हमारी 10 साल तक एक कांग्रेस को गोजा मारते जो रहे हो बोने कुछ करो ना तो जो गोजा मार रहे तो बाप जो गोजा बात वो खाए को दिए से और अब की मारी अब 400 सिलेंडर कर रहे हो 9 महीना तो घोषणा कर दी है 9 महीने घोषणा 400 सिलेंडर 1 महीना 400 सिलेंडर करे हो कोई 1100 को तो 100 यूनिट दे रहे हैं, मोबाइल दे दिया, राशन पैसा दे बढ़ा दिए भाई यूनिट में पैसा बढ़ा दिए मार दियो साहब 2 लाख रुपए कर्जा माफ की कहीं खाद सुनो खाद में लेन लग के आके मिले खाद ले में जाओ किसान छोटा पड़े लेन लगे जब कांग्रेस सरकार आवे जब लेन ते खाद मिले अच्छा यूरिया की जरूरत है डीएपी मिलेगा डीएपी की जरूरत है यूरिया मिलेगा कब वो आके हम खाद की पूर्ति करे ना के सामने जमाने में कह रहे मोदी नहीं भेजता ऊपर से। अरे मोदी का यहाँ ते तू दे 10 रुपया डीजल बढ़ा रखे हैं यूपी ते ज्यादा यहाँ दुनिया यूपी को भागे यहाँ ते ना ले तो यूपी वाले को उतार दो यहाँ पे। अब वो ना आवे को यहाँ यूपी पर कोई योगी वो योगी बाबा तो यूपी सुधार रहे है वो तो यूपी सुधारे को यहाँ कोई और राजस्थान को भी बुलडोजर बाबा चाहिए। हाँ बुलडोजर बाबा ऐसे ही चाहिए। तो कह रहे थे कि किसानों का ऋण माफ हुआ क्या? अरे कच्छ ना करो भैया नहीं हुआ। राहुल ने कही 1 2 3 4 गिनती की नहीं कहाँ करे 10 राम का मुख्यमंत्री चेंज कर दूंगा कहाँ बोल दिया क्या दिखाई दे रहा है? आप कैसे देख रहे हैं राजस्थान में क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? मैं डी कुमेर विधानसभा से आते हैं हम लोग। हमारा गांव सांतरुक और मेरा नाम है विजय सिंह प्रधान। अभी हमारे साथ कुंटलाओं की 7 सोगरियाओं के साथ इतना बुरा हुआ है जिसका हमें इतना दुख है, इसकी हम कोई नहीं कर सकते, इसको इतना बड़ा कष्ट है। मेरा गांव सबसे बॉर्डर का गांव है सांतरुक यूपी का बॉर्डर का गांव है और डीग जिला मिलने पर हमें वहां मिला दिया गया है। भरतपुर हमसे यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। सारी सुविधा हमारी है यहाँ पे, बाजार हमारा यहाँ का है, मंडी हमारी यहाँ की है, हॉस्पिटल हमारे यहाँ के, हमारे गांव की हमारे क्षेत्र की आबादी के मकान यहाँ पे 70% बने हुए हैं। हम महाराज साहब के पास ये अपनी डिमांड लेके गए थे करीबन 250-300 लोग, मगर उन्होंने वहाँ भी नहीं सुनी। उसके बाद हम जयपुर भी गए थे, वो जो थे वो कमेटी के वो बनाए थे उनके पास भी गए थे, उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी। पूरे जनता में जोश है, पूरी कुंटल पट्टी में जोश है, पूरी सोगरिया पाल में जोश है। अब की बार डी कुमेर से सैली भैया को पार करेंगे और वो हमारे क्षेत्र की समस्या को सुनेंगे, सीमांकन कराएंगे। जिला बना वो खुशी की बात है। जिला किस लिए बनता है? जिला किस लिए बनता है? दूरी कम करने के लिए जिला बनता है, जबकि ये नहीं होता है कि दूरी बढ़ाने के लिए जिला बनाया जाता है। आपको तो दूरी कर दिया, हमको कम 70 किलोमीटर दूर कर दिया। आप यह बताइए हम गोवर्धन होके जाएंगे या गांव से आएंगे, पहले भरतपुर आएंगे, फिर कुमेर जाएंगे, फिर डीग जाएंगे। इतना बड़ा वो हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार किया है, इसकी हम बहुत निंदा करते हैं और पूरी कुंटल पट्टी इसकी निंदा करते हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने यहाँ के लोगों की राय देखी और ऐसी राय देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।